कुछ बात करते हैं ग्लोबली जो हम देख रहे हैं हाइक है प्राइसेस में गोल्ड और सिल्वर के। एक ही दिन की अगर हम बात करें बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया है गोल्ड की प्राइसेस में। ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत में फ़ी तोला 9,200 रुपये इजाफा हुआ है और कीमत 4,64,762 रुपये तक पहुँच चुकी है। ये इजाफा आलमी मार्केट में सोना महंगा होने की वजह से हो रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि $92 के इजाफे से फ़ी ऑन्स सोने की कीमत $4,424 हो चुकी है। 10 ग्राम गोल्ड 3,98,458 रुपये, जबकि सिल्वर की अगर हम बात करते हैं 267 रुपये इजाफे से 8,023 रुपये फ़ी तोला हो चुकी है। इसकी प्रोडिक्शन भी जानते हैं किस तरीके से क्या वजूहात हैं प्राइमरी हैं जो हम देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस के पीछे, और किस हद तक ये सस्टेनेबल है ये जो मौजूदा सारी सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए चौधरी अकमल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इकोनॉमी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। सबसे पहले तो आपकी आउटलुक क्या है, मंजरनामा आप किस तरीके से देख रहे हैं आगे गोल्ड के हवाले से और सिल्वर की प्राइसेस के हवाले से? देखिए, गोल्ड हो या सिल्वर हो, बेसिकली बात है इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट का सोचता है ना, तो उसका प्राइमरी जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, और उससे भी पहले जो उसका टारगेट होता है वो होता है उसका जो सरमाया लगाया गया है वो सिक्योर हो। तो ये उससे पहले का टारगेट होता है। तो जब ये सिक्योरिटी सरमाए की प्रॉफिट अर्निंग से ज़्यादा उसके लिए अहमियत इख्तियार कर जाती है, तो फिर जो है वो इस तरह के जो सीन्स हैं वो देखने को आते हैं। अब इस वक्त पोजीशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी या यील्ड से ज़्यादा प्रीफर इस चीज़ को कर रहे हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। इसीलिए जो है वो गोल्ड की और सिल्वर की प्राइसेस में जो है ना हम हाइक को विटनेस कर रहे हैं। तो प्राइमरी जो रीजन है वो ये है, और वो उसको हो क्यों रही है, क्योंकि जो है वो जो इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है, अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट आप देखें वो नीचे आ रहे हैं मुसलसल। दूसरा जो है वो ग्लोबल जो अनसर्टेनिटी है, अब एक मतलब फिर एक नया एपिसोड जो है वो शुरू हो गया है वेनेजुएला और उनके बाकी साथ, मामला जी। वेनेजुएला का, और फिर उसके साथ आगे ईरान के साथ भी मजीद ये चीजें, कोलंबिया और दीगर ममालिक भी इसमें बढ़ते उनका जो है ना इन्वॉल्वमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ चीन ताइवान का जो है वो इशू चल रहा है, रूस यूक्रेन का और इशू चल रहा है। तो ये सारे इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन है जो इन्वेस्टर को इस चीज के ऊपर मजबूर करती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेफ हेवन में लगाए, ताकि उसकी जो अगर वो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा या किसी और करेंसी में करेगा तो उसको जाहिर है फिर कल को उसकी रकम डूबने का भी खतरा होता है, उसके ऊपर पाबंदियां भी लगती हैं और दीगर मसाइल भी उसमें होते हैं। तो ये दो जो प्राइमरी ड्राइवर है। तीसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ग्लोबली इन सब इश्यूज की वजह से जो मईशत है, इकोनॉमिक जीडीपी, जो ग्लोबल जीडीपी जिसे हम कहते हैं, वो भी बतदरीज जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसकी वजह से भी जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा कोशिश यही कर रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में आप स्टॉक मार्केट जो है ना, इट वाज एक्सपेक्टेड के जो है ना ये 2 लाख का जो इंडेक्स, 100 इंडेक्स बाय दिसंबर जो है ये क्रॉस कर जाएगी, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था गोल्ड प्राइसेस के हवाले से कि ये तकरीबन $4,000 पर आउंस तक पहुंचेंगी। जुलाई अगस्त की बात मैं कर रहा हूँ। ओके। लेकिन थोड़ा सा रिवर्स हुआ इससे, और गोल्ड ज्यादा हाइक कर गया और नतीजतन हमारी जो है वो जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे रह गई। अच्छा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपके नाजरीन को बताना कि गोल्ड से ज्यादा इस साल में सिल्वर की अमाउंट में इजाफा ज्यादा विटनेस किया गया। 157% का इजाफा हुआ है ये तो साल 25 की में। बात है ना, 26 में भी अभी आपको लगता है कि ब्रेक तो नहीं लगेगी या फिर आगे जाएगी सिल्वर की प्राइसेस भी? नहीं, देखिए, इकोनॉमी के जो हालात है ना इस वक्त, जो ग्लोबल पोजीशन नजर आ रही है उसमें लग नहीं रहा है कि इस जो है ना इसमें कोई कमी आएगी, बल्कि सिल्वर की जो है ना उसमें ज्यादा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे, क्योंकि गोल्ड ने ना एक अल्टीमेट पीक जो है वो अचीव कर लिया है। अब इसमें हो सकता है कि इसके बढ़ने में 4,500 पर आउंस के बाद जो है वो बढ़ने की रफ्तार में शायद जो है वो थोड़ी सी कमी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो सिल्वर है उसके बारे में बहरहाल जो इस वक्त उसका रेट तकरीबन $77 पर आउंस है आज की डेट में। एक साल पहले तकरीबन ये था 44 के करीब। तो अब ये जो है ना इसमें प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इट विल क्रॉस 100 इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ज्यादा लोगों का फोकस जो है ना वो गोल्ड से हटके सिल्वर की तरफ भी हो रहा है। लेकिन एक चीज सिल्वर के मामले में हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट्स कैसे चल रही हैं, चाइना एक्सपोर्ट पर इस पे पाबंदी की वो इरादा रखता है, और वो कह रहा है जी क्योंकि सोलर में या आपकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं
उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर का बड़ा रोल है। सो सारी चीज़ों को देखते हुए आप समझते हैं कि सिल्वर की प्राइसेस जो हैं, एक तो वो ये इन मामला पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। लेकिन गोल्ड का जो अल्टरनेटिव के तौर पर ये जो सर्किट्स वगैरह होते हैं या जो आईटी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें जो है वो फिर जाहिर है फिर ये गोल्ड का यूज तो प्राइमरीली होता था, और अब अल्टरनेटिव के तौर पे लोग सिल्वर की तरफ भी फोकस करते हुए जा रहे हैं। और इसी वजह से चाइना की बिल्कुल कोशिश होगी कि इसकी एक्सपोर्ट के ऊपर ना सिर्फ ये कि पाबंदी लगाए, बल्कि चाइना, इंडिया और दीगर जो रशिया हैं, ये लोग तो बाकायदा गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेज में इजाफा हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल यूज है इनका गोल्ड का और सिल्वर का, इसमें भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि इसकी प्राइसेज में इजाफे में इसका भी एक किरदार है। लेकिन जो सबसे मेन जो की ड्राइवर है इसका प्राइस का, वो इसका ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वॉर की जो सिचुएशन वो है। सो आप समझते हैं जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, ये एक इंडिकेट करेगा, या इंडिकेटर्स, वन ऑफ द इंडिकेटर्स हैं कि उसमें आप नज़र रखें कि जैसे मामला जो है, अगर वेनेजुएला वाली सिचुएशन जो है वो थोड़ी स्टेबल होती है, जो बाकी मामला जो बाकी ममालिक को थ्रेट किया जा रहा है उस तरीके से अमेरिका आगे नहीं बढ़ता, सो फिर हम क्या देखेंगे गोल्ड या सिल्वर की प्राइसेस को लेके? उसमें कमी होगी कि किस तरह के मामला बनेंगे, क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, फौरी तौर के ऊपर एकदम से अगर हम कहें ना, तो वो कुछ बहुत ज्यादा नीचे जो है ना सिल्वर जाएगा ना गोल्ड जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा अगर नीचे आ जाएगा तो 4000 तक आ जाएगा, जो पहले भी 2 मरतबा आ चुका है। इसी तरह थोड़ा बहुत प्राइस जो है वो उसमें भी डिक्लाइन दे सकते हैं। और बाकी जो ग्लोबल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, ये अगले 5 से 10 साल का जो है ना वो मंजरनामा पेश कर रहा होता है। ये अमेरिका की जो एडवांसमेंट है, रशिया, चाइना या दीगर ब्रिक्स वगैरह की जो एडवांसमेंट है, वो एक आध साल या एक आध एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और लॉन्ग रन जो है ना वो चीजें चल रही होती हैं। गोल्ड के हवाले से बस मैं इतना कह सकता हूं कि इसकी प्राइस के इजाफे में जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। अलबत्ता सिल्वर में थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा है कि इसमें मजीद जो है वो ज्यादा अब इजाफा पहले की तरह हो। ऑलरेडी 1 साल से गोल्ड के मुकाबले में इसकी कीमत में ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल राइट, थैंक यू सो मच चौधरी अकमल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।